नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। पूज्य नीम बाबा नीम करौरी महाराज जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि ये समस्त ब्रह्मांड हमारा घर है, ये समस्त विश्व हमारा घर है और इस पर रहने वाले सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य हमारे परिवार का ही हिस्सा है। इसी बात को सार्थक करते हुए बाबा महाराज जी ने अनेकों लीलाएं ना सिर्फ हिंदुस्तान में करी अपितु जगह जगह विदेशी धरती पर भी बाबा महाराज जी की अनेकों लीलाएं देखने को मिली हैं, जिसमें कंबोडिया से लेकर जर्मनी, जर्मनी से लंदन, लंदन से अमेरिका, भूमि की सारी परिधि में बाबा समाये हुए हैं। और इसी के साथ महाराज जी का दूसरा कथन कि हम तो वायु हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, यह भी सार्थक होता है, क्योंकि महाराज जी हमेशा पवन पुत्र वीर हनुमान के उस वायु में सिद्धि का वास्तविक स्वरूप दिखाते थे कि कभी यहाँ से निकले तो कहीं और ही प्रकट हो गए, या कभी आवश्यकता पड़ी तो एक ही साथ में जगह जगह पर अपना रूप धर लिया, कहीं पर वास्तविक रूप तो कहीं पर भ्रमित रूप। इन सब के बीच महाराज जी की लीलाएं कुछ इस तरह चलती जैसे प्रकृति के अंदर वो पहले से विद्यमान है। प्रकृति में हवा, पानी, सूर्य की किरणें ये सब नियमित आती रहती और जाती रहती हैं। ऐसे ही महाराज जी की लीलाएं निरंतर आती और जाती रहती थी। बाबा महाराज जी का अपने भक्तों के प्रति ना ही कोई प्रांतीय भेदभाव रहा, ना ही कोई भाषीय भेदभाव रहा और ना ही कोई धार्मिक भेदभाव रहा। हर वो मनुष्य जिसका हृदय खुला है, जो बाबा महाराज जी को पूर्ण रूप से समर्पित हो सके, बाबा महाराज उसे अपने श्री चरणों में जगह अवश्य देते। महाराज जी करुणा का ऐसा सागर बने रहे कि हर कोई मनुष्य चाहे वो कितना ही प्राप्त किया हुआ हो, वहाँ आकर प्यासे ही रहता। आप कभी एकांत में बैठकर बाबा महाराज जी के चित्र को बहुत ध्यान से देखेंगे, चाहे आप किसी भी चित्र को ले लीजिए, जब आप एकटक होकर महाराज जी को देखेंगे तो कुछ ही क्षणों बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि बाबा महाराज आपको एक प्रेम रूपी अमृत की धारा पिला रहे हैं। आपको ऐसा आभास होने लगेगा कि महाराज जी तो आपके सामने हैं, फिर ये अनूठा प्रेम आपके अंदर कैसे प्रवेश कर रहा है। यही महाराज जी की सूक्ष्म ऊर्जा है। जब भक्त उनके संपर्क में आता है तो वह उस ऊर्जा से सरोबार हो जाता है, और जब महाराज जी की ऊर्जा भक्त को मिल जाए तो भक्त पर कृपा होना तो तय है। बाबा महाराज जी की बिल्कुल शांत रहने वाली कृपाएं अक्सर बहुत भव्य रूप में होती हैं। आज आपको एक ऐसा ही अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने हिंदुस्तान के बाहर अपनी लीला रची, और वो लीला बहुत ही रोचक थी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और जो लाल बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप लोगों का सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा यूट्यूब भी इस वीडियो को और अन्य भक्तों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी चिरपरिचित लोगों तक पहुँचाइए, ताकि महाराज जी की कथा प्रसाद और अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। आइए ले चलते हैं अब आपको बिना देरी करे उस घटनाक्रम पर। दोस्तों, अमेरिका में एक जगह है ताओस, जहाँ पर महाराज जी के अमेरिकी भक्त रामदास ने अन्य भक्तों के साथ मिलकर महाराज जी के लिए हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया, और कालांतर में जाकर यह ताउस हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह घटना शुरुआती दिनों की है, जब ताउस आश्रम के प्रबंधक जॉन केन हुआ करते थे। यह घटना जॉन केन के साथ ही घटी थी। एक बार उनका एक मित्र उनसे मिलने आया और उसने आकर जॉन केन से कहा कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए, क्योंकि मैं कुछ समय तक मेक्सिको घूम के आना चाहता हूँ। चूँकि वह जॉन केन का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, अतः जॉन केन ने उसे अपनी कार दे दी। उन्होंने मित्र को कार तो दे दी, लेकिन उनके जो मित्र थे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और यह बात उन्होंने जॉन केन से बिल्कुल नहीं बताई थी। अतः जब जॉन केन उनकी कार लेकर लाओस, न्यू मैक्सिको में घूम रहा था, तब ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। जब उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले को यह बता दिया कि ये गाड़ी तो उनकी है ही नहीं, अपितु ये गाड़ी उनके मित्र जॉन केन की है, और जॉन केन उनके बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्तों, किसी और की गाड़ी लेकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस की यात्रा करना अमेरिका में थोड़ा संदिग्ध माना जाता है। अतः उस पुलिस अफसर ने सोचा कि कहीं यह और उसका मित्र जॉन केन मिलकर कोई रैकेट तो नहीं चलाते हैं, कोई और गलत गतिविधियां तो नहीं करते हैं। तब उस पुलिस अफसर ने उनके मित्र से जॉन केन के बारे में पूछा, और जानकारी मिलने पर वह पुलिस अफसर जॉन केन की तलाश में ताओस आश्रम पहुंच गया, और वहां पर बाहर ही खड़े व्यक्ति ने बता दिया कि जॉन केन अभी अंदर ही हैं। अतः उनकी शिनाख्त होने के बाद पुलिस अफसर ने बाहर ही खड़े खड़े जॉन केन के नाम वारंट काट दिया। वह वारंट लेकर ताओस आश्रम में घुसा तो उसे बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि उसने इस तरह का आश्रम की व्यवस्था कहीं देखी नहीं थी। जॉन केन को ढूंढता ढूंढता जब अफसर अंदरूनी कमरे में गया और वहाँ पर जॉन केन को पाया, तब वहीं पर उसकी दृष्टि दीवार पर टंगी हुई महाराज जी की एक बड़ी फोटो पर पड़ी। चूँकि वह जॉन केन से चिढ़ा हुआ था, अतः उसने तेज आवाज़ में उनसे पूछा कि यह किसका चित्र है, कौन है ये आदमी और ये कहाँ पर है अभी। जॉन केन ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि यह चित्र तो मेरे गुरु महाराज जी परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी का है, जो कि भारत में रहते हैं, और उन्हीं के श्री चरणों में यह आश्रम भी समर्पित है।
यहाँ पर कोई गलत गतिविधि नहीं होती, अपितु यह तो पूर्ण रूप से धार्मिक स्थान है। जॉन बड़े ही आश्चर्य की मुद्रा में बोला, यह तुम्हारा गुरु है और ये वास्तव में भारत में रहता है? क्या ये अमेरिकन नहीं है? जॉन ने कहा कि नहीं सर, ये तो महान संत हैं और ये हिंदुस्तान में ही रहते हैं। जब जॉन ने ये जानकारी उस पुलिस अफसर को दी तो वह पुलिस अफसर बड़ा ही हैरतअंगेज होकर बोला कि इनकी तो हम कुछ सप्ताह से तलाश कर रहे हैं। जॉन ने पूछा कि क्या बात हो गई। आगे पुलिस अफसर बताता है कि ये जिनकी तस्वीर है और जिन्हें तुम अपना गुरु बताते हो, इनके पास शायद कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं है, परंतु जब हम शहर में गश्त लगाते हैं तो यह कभी इस सड़क पर दिखाई देता है तो कभी उस चौराहे पर दिखाई देता है, और बिल्कुल ऐसे ही कंबल ओढ़े हुए। हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा संदिग्ध आदमी यहाँ रोड पर कर क्या रहा है, और जो ही हम अपनी गाड़ी लगाकर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, यह हमारी आंखों के सामने देखते देखते ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। या यूँ कहिए कि इसने लगभग हमारी नाक में दम कर रखा है। हम चाहकर भी इन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं और साथ ही समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये सब घट क्यों रहा है। यह कहकर वह पुलिस अफसर थोड़ी देर तक शांत रहा और कुछ सोच में पड़ गया। कुछ देर पुनः अंतर्मन में विचार करने के बाद वह पुलिस अफसर बोला कि जॉन, जब ऐसे सामर्थ्य वाला तुम्हारा गुरु है तो तुम्हें पकड़कर हम कर क्या लेंगे? जाओ, तो मुक्त हो, आज़ाद हो। और ऐसा कहते हुए उस पुलिस अफसर ने वहीं पर उन्हीं के सामने उस वारंट को फाड़ दिया। यह महाराज जी की अद्भुत लीला थी कि उस समय सारी घटनाएं, सारी परिस्थितियां बाबा महाराज जी के नियंत्रण में थी। वह भला कैसे अपने भक्त को बिना कोई गलती के सजा होने देते या उस पर संकट आने देते। जो भक्त दिन रात संकट मोचन की सेवा में लगा हुआ है, उस पर संकट आना तो दूर की बात है, सामने से संकट लेकर आ रहे आदमी को भी बाबा महाराज अपने श्री चरणों में झुका देते हैं। महाराज जी सामने वाले के मस्तिष्क और हृदय को इस तरह से परिवर्तित करते हैं कि वह बस उन्हीं का होकर रह जाता है और उनके किसी भी अन्य भक्त को कोई हानि पहुंचाना तो दूर, हानि होने भी नहीं देता है। और यही महाराज जी का सार्थक स्वरूप भी है कि बाबा महाराज हर मनुष्य, हर जीव के अंदर अपने आप को समान रूप से विद्यमान किए हुए हैं। साथ ही महाराज जी के इस विस्तार में कहीं भी कोई भी प्रांतीय, देश, भाषा ये सब अवरोध नहीं बनते। महाराज जी तो सबके हैं और सबके समान रूप से हैं। जो जहाँ भी महाराज जी को पुकारता है, उनको ध्याता है, उनको स्मरण रखता है, महाराज जी उसके चारों ओर ऐसी परिस्थिति रच देते हैं जो सिर्फ हनुमान अनुरूप हो, और वक्त को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरे महाराज जी मेरे लिए पूर्ण रूप से संरक्षक हैं। आप भी इसी संरक्षण की भावना में सदैव बाबा महाराज जी की भक्ति करते रहिए। और इसी के साथ आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।